नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ब्लेस्ड होंगे। जब भी हम सेल्फ लव करने बैठते हैं, जब भी हमसे ये कहा जाता है कि खुद से प्यार करिए, तो उस वक्त हम नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? क्यों हमारा माइंड चारों तरफ भागता है? क्यों हमारा मन नहीं करता कि हम नहीं करें और फिर थक हार के हम वो चीज़ शुरू ही नहीं करते? ऐसा अगर आपके साथ भी होता है तो मैं इस चीज़ का एक ईज़ी सा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन मेरे कमेंट से ही मैंने लिया है। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले इसकी जड़ जानते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ की जड़ नहीं जानेंगे तब तक हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और उसको अच्छे से फॉलो भी नहीं कर पाएंगे, है ना? तो जैसे कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो लेकर आई थी सेल्फ लव के ऊपर, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सेल्फ लव करने की शुरुआत हमने कहाँ से करनी चाहिए। सेल्फ लव करने की शुरुआत हमने खुद को एक्सेप्ट करने से शुरू करनी चाहिए, है ना? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेल्फ लव अगर आप करने जा रहे हैं, अगर आप सेल्फ लव की कोई भी टेक्निक भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अफर्मेशंस के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, किसी भी टेक्निक के थ्रू, तो पहले खुद से ये चेक करिए क्या मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ। क्योंकि अगर हम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं और उस चीज़ को हम फॉलो करने चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग हमसे ये कहता है भाई मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए रेडी यानी खुद को तैयार करना, खुद को पहले से प्रिपेयर करना। जब हम किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं या कहीं हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम खुद को तैयार करके चलते हैं ना कि भाई वहाँ जाके कहीं ऐसा ना हो जाए, ये लेके चलते हैं। और हम ये भी करते हैं कि एक पेन अगर एक्स्ट्रा ख़त्म हो गया तो दूसरा पेन हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ना, ऐसा हम करते हैं। तो ऐसा हमें खुद के साथ भी करना है। तो हमें पहले खुद को चेक करना है। देखिए अगर आप खुद को कि आपने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है अभी तक, अगर अभी भी आप खुद को हीन भावना से देख रहे हैं, अगर आप अभी भी खुद को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं कि देखिए मैं कितनी लो हूँ, वो कितना एक्टिव है, वो कितनी अच्छी है, मैं कितनी बेकार हूँ, उसकी वो कितनी सुंदर है, मैं कितनी मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ, उसके पास कितना कुछ है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास कितनी भरपूरता है और मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में हैं। आप खुद को कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको खुद को चेक करना पड़ेगा कि अगर आप ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं तो ये मिस्टेक करना बंद कर दीजिए। आपको इन मिस्टेक को यहीं की यहीं ख़त्म करना होगा। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। आप जैसे हैं खुद को उसी प्रकार से स्वीकार करना सीखना होगा। आप जिस तरह से दिखते हैं, आपके पास जो भी चीज़ें हैं आपके अंदर, आपके बाहर, वो आपको उन चीज़ों को पूरे तरीके से खुल के उसी तरह से एक्सेप्ट करना होगा जिस तरह से भगवान ने आपको दी है, भगवान ने आपको दिया है, ठीक है? क्योंकि हर एक इंसान भगवान का एक बहुत अच्छा बच्चा है, भगवान का एक प्यारा सा बच्चा है, भगवान की एक संतान है हर एक इंसान, हर एक सोल। तो खुद को ये देखिए कि मैं भगवान की एक प्यारी सी यूनिक सी संतान हूँ। तो जब आप इस तरह से खुद को देखना शुरू कर देते हैं ना, तो आप सेल्फ लव की फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। जब हम खुद को हीन भावना से देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये आ जाता है कि मुझे नहीं करना कुछ भी, मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ, मुझे नहीं करना ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो यहीं के यहीं आप ख़त्म कर दीजिए। जब आप खुद को इस तरह से देख लेते हैं ना, खुद को चेक कर लेते हैं, अच्छी तरीके से खुद को जांच लेते हैं क्या मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ या रेडी नहीं हूँ, तो फिर आप तैयार हो जाते हैं सेल्फ लव की आगे जर्नी पर। तो आपको करना क्या है, मैं आपको एक ईजी सा फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ जो आप पूरे दिन में 3 बार फॉलो कर सकते हैं। 3 बार नहीं करने चाहते कुछ लोग तो 2 बार फॉलो करिए। अगर 2 बार भी नहीं आपके पास वक्त है तो एटलीस्ट 1 बार तो फॉलो करिए ही करिए। मैं आपको एक सिंगल अफर्मेशन बताऊंगी जिसकी वजह से आप खुद देखेंगे कि आपके 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर अंदर आप में चेंजेस आएंगे। आप खुद में इतना प्रेम करने लगेंगे, आप खुद में इतना खुश होने लगेंगे। तो वो क्या है अफर्मेशन, चलिए जानते हैं। वो है अफर्मेशंस, आई एम अ लवफुल सोल, ठीक है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये अफर्मेशन, ये संकल्प आपको मॉर्निंग में उठते ही कहना है और जितनी बार चाहे उतनी बार कहिए, 21 बार कहिए, 7 बार कहिए, जितना आपका मन करता है उतनी बार कहिए। मैं तो कहती हूँ अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से इसको कम से कम 21 टाइम तो कहिए ही कहिए। सुबह कहने के बाद में आपको एक टाइम बना लीजिए 3 बजे करीब यानी नून में, आप तब बोलिए इस अफर्मेशंस को। एंड देन उसके बाद में आप इस अफर्मेशंस को
नाइट में बोल सकते हैं, सोते वक्त। मैं क्यों कह रही हूँ नाइट में सोते वक्त और मॉर्निंग में उठते हुए और दोपहर में? मैं इसलिए आपको ये बात बोल रही हूँ कि जब हम इस तरह से इस अफर्मेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, उसका प्रभाव हमारे दिमाग में पड़ता है और हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करता है, हमारा दिमाग उन चीज़ों को पकड़ लेता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी है, इस तरह से आपको ये अफर्मेशंस यूज़ करनी है और इस तरह से आपको अपने जीवन को बदल लेना है। तो फर्स्ट स्टेप है क्या? खुद को चेक करिए कि आप खुद को एक्सेप्ट कर चुके हैं या नहीं करें। अगर नहीं करें तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, और अगर कर चुके हैं तो इस अफर्मेशन को अवेयरनेस के साथ रेगुलरली यूज़ कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम चीज़ें उठा तो लेते हैं लेकिन आलस के चक्कर में, मन नहीं कर रहा इसके चक्कर में हम नहीं करते। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, करना आपको पड़ेगा खुद को। तो इसको करके देखिए, 21 डेज फॉलो करके देखिए, एकदम अवेयरनेस के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। खुद को बोलिए, आई एम लवफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं बोलना तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, आई एम अ लव, आई एम लव, आई एम लव। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।